नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब के सियासी घमासान में भाजपा ने अप्रत्याशित उलटफेर किया है। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कम से कम वो सभी राजनीतिक विश्लेषक और जो लोग पंजाब की राजनीति को देखते हैं उन्होंने सोचा भी नहीं था, और हमको लगता है कि अभी भी संभवतः वो लोग नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वहां जमीन जिस तरह से बदली है, वहां के लोगों की बोली बानी जिस तरह से बदली है, जिस तरह से वो भाजपा को देख रहे हैं, उससे एक नई तरह की संभावना भाजपा के लिहाज से पंजाब में दिखाई दे रही है। इधर मैं कई दिनों से पंजाब में जो कुछ अपने संपर्क हैं उससे मैं बातचीत कर रहा हूं, और ये बातचीत तकरीबन 1-1.5 महीने से कर रहा था। 1-1.5 या 2 महीने पहले वहां स्थिति एकदम अलहदा थी, लेकिन 2-3 घटनाओं ने अचानक वहां पर भाजपा के लिए एक तरह से आप कहिए कि रेड कारपेट बिछा दिया। पहली घटना तो प्रधानमंत्री का जो काफिला रुका और सुरक्षा कारणों से उन्हें अपनी फिरोजपुर की रैली रद्द करनी पड़ी, और उस रैली को लेकर जो माहौल बनाया गया कि साहब कोई था ही नहीं, कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, और ये जो चीज है ये वहां जो उनके जो समर्थक हैं, जो भाजपा में एक नई सियासत और एक नया पंजाब देखते हैं, वो लोग काफी आहत हुए, क्योंकि काफी लोग उस रैली में मौजूद थे और काफी लोग आने वाले थे जिन्हें रोका गया था। तो ये एक जो है ये एक सिंपैथी बड़ी भारी उमड़ी भाजपा को लेकर। दूसरी चीज, एक वहां पर एक और बात हुई, सुनील जाखड़ का बयान। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस बयान ने कि हिंदू होने की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, यह बयान वहां बड़ा काम कर रहा है। तीसरी बात, सीएम चन्नी को लेकर जिस तरह का परसेप्शन वहां विपक्ष ने गढ़ा है, वो परसेप्शन काम कर रहा है। एक तो उनके ऊपर जो एक ये करप्शन वाला जो चार्ज लगा, हालांकि उसको रोपड़ से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन इसे लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है वो सियासत जमीन पर एक अलग रूप रंग ले रही है। दूसरा, उनको जो एक क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जा रहा है, यह भी चीज जो है वहां पर बड़ा काम कर रही है। जमीन पर बहुत तेजी से ये बातें दौड़ रही हैं। और तीसरी बात, जो आरोप कैप्टन एक तरह से आप कहिए कि चन्नी पर लगाते हैं, वो आरोप बहुत काम कर रहा है। ये जो चीजें हैं, और जो कांग्रेस का झगड़ा है, उसने कांग्रेस की संभावनाओं को पंजाब में खत्म कर दिया है, एक बात। दूसरी बात, ये जो आम आदमी पार्टी थी और जिसकी लहर 1-1.5 महीने तक चल रही थी, उस लहर में डेंट तब लगा जब भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारना शुरू किया। क्योंकि देखिए, पहले ऐसा लग रहा था पता नहीं भाजपा क्या करेगी, लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, या किसी के साथ जाएगी, या फिर गठबंधन कर लेगी अगर कैप्टन साहब पार्टी बना रहे तो, और फिर 2-4 सीट पर लड़ेगी। इस तरह का डिलेमा था। लेकिन जब भाजपा ने बाकायदे सूची जारी की अपने उम्मीदवारों की, और उसमें यह हुआ कि नहीं, ये बड़े प्लेयर की तरह लड़ रही है, इससे जो लोग कांग्रेस से नाराज हो रहे थे, खासकर जो बात सुनील जाखड़ कह रहे हैं, और वो नाराजगी जो आम आदमी पार्टी के साथ कंसोलिडेट होती, वो एकदम से वो गुब्बारा फूट गया। और भाजपा की सक्रियता सूची जारी होने के बाद वो जिस आप हिंदू वोट की बात कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि वो तेजी से शिफ्ट हुआ, और एक आप ये कहिए कि उसको एक संभावना दिखी कि चलिए भाजपा आ रही है। ये मैं जमीन की बात बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको अपने तरफ से कुछ बता रहा हूं। जो वहां बातचीत हुई, उस बातचीत में ये जो आम आदमी पार्टी का गुब्बारा था, ये गुब्बारा भाजपा के जो सूची है उम्मीदवारों की, वो जारी करने के बाद फूट गया। और लोग अब वहां ये चर्चा करने लगे हैं कि नहीं, देखिए यहां पर सरकार ऐसी होनी चाहिए जो स्टेबल हो। अनस्टेबल सरकार का कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस की तो जिस तरीके से वहां कांग्रेस को लेकर लोगों में एक अलग तरह का भाव बन गया है, वो भाव कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक होने वाला है।
और ये जो कानून व्यवस्था वाला मसला, अभी अमित शाह की रैली थी वहां, उन्होंने जिस तरह से उठाया कि जो आदमी प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकता वो पंजाब की सरहदों को सुरक्षित कैसे कर सकता है। वो यहां पर जो तमाम जैसे ड्रग्स हो या जो हथियार वगैरह आते हैं, इन सब ये जो एक कानून व्यवस्था को लेकर परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसे कैसे सही कर सकता है। ये जो गृह मंत्री उठा रहे हैं अपनी रैलियों में, ये बात पंजाब के लोगों को छू रही है, और खासकर उस तबके को जो तबका कानून और व्यवस्था को लेकर बड़ा चिंतित है। ये आप गौर करिए कि पिछले 1-1.5 सालों में, 2 सालों में वहां कानून व्यवस्था भी एक मसला बना, और इससे कई हलके में लोग परेशान हैं और नाराज। ये जो परेशानी है उनकी, असल में ये कहा जाए कि ये कैप्टन के जाने के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी पंजाब में, उससे लोगों में एक अलग तरह की नाराजगी उभरी। कैप्टन के रहने पर एक अलग तरह की नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी कानून व्यवस्था को लेकर नहीं थी। उनके जाने के बाद जो परिस्थितियां बनी, उससे कानून व्यवस्था को लेकर जो एक लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, वो अब जमीन पर नजर आ रहा है। और वही आक्रोश है जो आम आदमी पार्टी की संभावना को वहां पर नगण्य करता है, क्योंकि वो जो जिसे माना जा रहा था, अब आप देखिए कि प्रियंका वाड्रा की वहां रैली थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इस आम आदमी पार्टी को संघ ने खड़ा किया, ये पंजाब में कह रही हैं। और बड़ी मजेदार बात आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, उस आम आदमी पार्टी को बनाने में, पालने में, पोसने में भाजपा आरोप लगाती है कि ये कांग्रेस ने किया है। इवन कई जो उस पर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के मामले आम आदमी पार्टी पर चल रहे हैं, उसमें कई जगह आप देखिएगा तो ये जो भंडारी है, भंडारी की भी कंपनी से पैसे गए वहां, इस तरह के आरोप हैं। और कैप्टन तो जब कांग्रेस में थे तो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा ही रहे थे। तो ये मजेदार बात है कि जिस पार्टी को प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि ये संघ ने खड़ा किया, उसी पार्टी पर आरोप भाजपा लगाती है कि इसे कांग्रेस ने खड़ा किया, और उसके साक्ष्य दिए जाते हैं। और साक्ष्य ऐसे कि अब उस पर क्या ही कहा जाए। तो ये जो ये चर्चा थी, इसलिए हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी की ये स्थिति है। अब आम आदमी पार्टी, दरअसल आम आदमी पार्टी जो है वो हर जगह कांग्रेस का वोट खाती है। वो चाहे दिल्ली हो, और चाहे उत्तराखंड हो, और चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो, ये हर जगह आम आदमी पार्टी कहीं सेंधमारी कर रही है तो कांग्रेस का वोट है। इसलिए कांग्रेस वैसे ही घबराई हुई है। तो कांग्रेस इस तरह का एक हवा क्रिएट कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां चाहे आम आदमी पार्टी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही हो, या अपनी खिसक चुकी जमीन कांग्रेस वापस पाने की कोशिश कर रही हो, दोनों ही उस कोशिश में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। कम से कम पंजाब में, जो पंजाब के लोगों में एक धारणा बनी है। और आप ये मैं फिर कह रहा हूं कि पंजाब में इस समय जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में 2 ही लोग आमने सामने होने वाले हैं। कुछ सीटों पर जो है कांग्रेस भी रहेगी, लेकिन जो कम से कम शहरी इलाकों की अगर हम बात करें, तो शहरी इलाकों में ऐसा जान पड़ रहा है कि भाजपा कड़ी टक्कर देने जा रही है अकाली को। इसलिए अकाली में भी बड़ी नाराजगी है। ये मतलब भाजपा की इस चीज को लेकर, जिस तरह से डेरों पर जो है ये बात हो रही है कि संभवतः डेरे जो है वो भाजपा के साथ जा सकते हैं, ये चर्चा है। और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, कि बड़ा उलटफेर है। पर जमीन पर जो चल रहा है वो यही कि जो हवा 1.5 महीने पहले तक आम आदमी पार्टी की 2 महीने पहले तक थी, वो भाजपा के उम्मीदवारों की सूची आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि फुर्र हो गई है। ये वहां के लोग भी कह रहे हैं, और वो एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये भाजपा ने जिस तरीके से वहां की सियासत में उलटफेर किया है, उस सियासत से कांग्रेस भी घबराई है, आम आदमी पार्टी भी घबराई है, और अकाली भी घबराई है।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।